अब हम देखने वाले हैं 2013 का क्वेश्चन, जो कि है ज्योग्राफी से रिलेटेड और सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉमन सेंस भी लगाओगे हो जाना है। एक्चुअली पता है, आपके जीएस में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 80 में से लगभग 20 और 30 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस बेस्ड है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत अच्छे से एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ रखी है, सेंस डेवलप कर ली, तो फिर 20 से 30 क्वेश्चन तो लगभग, जो कि अपने 35-40% हो जाते हैं, वो आपके आराम से हो जाने हैं। आराम से, बिल्कुल प्यार से, कॉमन सेंस मतलब जो कॉमन सेंस है जो आपने डेवलप किए उसी को। बट कॉमन सेंस भी तभी डेवलप होती है जब आप पढ़ते हो। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना बेसिकली, डू यू एग्री। सब डू यू एग्री आ गया ना, या तो आपको एक स्टैंड लेना है, या तो एग्री करता हूं या एग्री नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप उसके एग्री भी कर लिया डिसएग्री भी कर लिया तो आपको ना बिन पेंदी का लोटा बोला जाएगा। और ऐसा ऑफिसर की क्वालिटी नहीं होती। वो एग्री कर रहा है तो एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। आप इस वाले पॉइंट पे नहीं भी लिखोगे ना चल जाएगा, ओके, आपका स्टैंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि वो मोस्ट पॉपुलर स्टैंड होना चाहिए कि 90 लोग वही कर रहे हो तो मैं भी वही करूं। आपकी है, आपकी सोच है। आप 10 में जाना चाहो तो 10 में भी चले जाओ। बट जो भी आप एग्री कर रहे हो उसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से जस्टिफाई करो। देख लो एक बार, डू यू एग्री दैट देर इज ए ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो अपनी सदर्न स्टेट्स है इंडिया की, उसमें ऐसा कोई ट्रेंड है क्या? डिस्कस विद जस्टिफिकेशन। आप जो बता रहे हो वो एक आपके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया कुछ भी बोल दिया। अब आप देखोगे ना, अगर ये 2013 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे काफी सारी न्यूज़ों में भी था ये। और नॉर्मल सी चीज देखोगे तो अगर आप ज्योग्राफी अपने हल्के लेवल में भी पढ़ रखी है ना, थोड़ा सा भी अगर अ, आराम से भी पढ़ रखी है, तब भी आप एक चीज सोचोगे कि जो गन्ने को उगाई की जो कंडीशन चाहिए ना, और जो उसकी प्रोडक्शन है, उसका क्रसिंग पीरियड वगैरह है, वो चीजें नॉर्थ इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है जबकि साउथ इंडिया में अच्छी है। क्वालिटी की बात है। अब होता क्या है, हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, क्या होता है कि जब सर्दी आती है ना, नवंबर से लेके लगभग अप्रैल मई तक शुगर मिल चलते हैं। उसी में वो जो गन्ना है वो करस होगा, जिसको हम पीड़ा बोलते हैं, कि पीड़ा जाता है भाई वो, कि जूस निकाला जाता है, और उससे जूस निकलता है और चीजें होती है। ठीक। अब हुआ क्या, जब गर्मी आती है तो वहां पे सर्दी में ज्यादा सर्दी है, गर्मी में ज्यादा गर्मी है। गर्मी आ गई तो जो गन्ना है ना उसका रस सूखना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसमें आप पानी देते हैं तो वो गल जाता है और ये कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो अपना ओनली जो जो नॉर्थ इंडिया है उसमें अपना क्रसिंग पीरियड कौन सा रहा, नवंबर से लेके जब तक गर्मी नहीं आ जाती, ये मान लिया 4 से अप्रैल मई। ये 5-6 महीने हैं जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो। बट अब अगर हम साउथ में देखेंगे ना, तो साउथ में एक यूनिफॉर्म मौसम है। जो वहाँ की होटेस्ट तो बोला जाता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट साउथ में। बट है तो यूनिफॉर्म, आपको पता है कि हर गर्मी ही होनी है। तो उस क्वालिटी का अगर हम गन्ना उगा रहे हैं, फिर वहाँ की जो सोयल है वो भी अच्छी है, तो आप पूरे साल एक टाइप की प्रोडक्शन यूनिफॉर्म कर पाओगे, प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो आप एक्शन भी आसानी से ले पाओगे। एज ए ऑफिसर भी देखोगे, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ पे प्रिडिक्शन है, आप अच्छा ऑफिसर बन जाओगे उस केस में। जहाँ पे एकदम कुछ भी हो रहा तो वहां पे इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर क्या है, लाइफ साइकिल। अगर नॉर्थ इंडिया में कुछ यूनिफॉर्म है तो 6 महीने के लिए ही है बस, कि 6 महीने ही काम कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा। जबकि साउथ इंडिया में क्या है कि पूरे साल आप ये कर सकते हो। अब एक आध बार ना, जब अगर आपने कुछ स्कूलिंग वगैरह साउथ में की हो, या साउथ वालों ने नॉर्थ में की हो, तो आपसे ना इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओके, यू लिव्ड देयर फॉर 2 इयर्स, टेल मी द डिफरेंस। वो आपके ना ये डिफरेंस देखना चाहते हैं। आप बता दोगे यार कि फूड में है, थोड़ा पहनावे में है, फेस्टिवल्स में है। ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट में आप ये भी डाल सकते हो, जो भी मैंने बात बोली, कि गन्ने इंडस्ट्री के लिए अच्छा है इसलिए वो, इस टाइप की चीजें भी डाल सकते हो। ये आपकी ना ब्रॉड माइंड दिखाएगा, ना कि जैसे आप पहनावे और खाने पे ही अटके पड़े हो। तो अभी इस पे हम बात करते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। आंसर ना, एक बार हम गन्ने से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो
मैटर करता है, शुगर मिल से रिलेटेड मैटर करता है। सबसे पहले बात है भैया, शुगर केन यील्ड नॉर्थ इंडिया वगैरह में या कहीं पे भी अगर शुगर केन की यील्ड कम है, मतलब जूस कम बन पा रहा है, मिठास कम हो पा रही है, चीनी कम मिल पा रही है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद है कर्सिंग, सॉरी, ये कर्सिंग सेशन सीजन, ये कर्सिंग सीजन है, ये मैटर करता है कि लंबा है या छोटा है। फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन, अगर आपकी प्रोडक्शन है वो फ्लक्चुएट कर रही है, वो भी अच्छा नहीं है। कभी तो आपका एक दिन में या एक महीने में प्रोडक्शन हो रहा है 500 टन मान लिया, कुछ भी मान लो, और अगले महीने में वो हो जाए 200, वो भी अच्छा नहीं है। आपका ऐसा हो सकता है कि 500, 550, 450, ये चीजें ठीक है। लो रेट और लो रेट ऑफ रिकवरी, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी रिकवरी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्सोलीट मशीनरी, और रीजनल इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चीजें हैं ये हमें फेस कर रही है, हम ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, इसलिए चीजें साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है, लो यील्ड वगैरह ये चीजें है। इसका जो काउंटर है, उसके काउंटर में आया हमारी ये चीजें, मतलब हमें बेसिकली ये वाला मेंशन ना करके ये मेंशन करना है। ये मेंशन क्यों करना है हमें, कि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भैया साउथ स्टेट्स में, जो सदर्न स्टेट्स है उसमें क्यों जाने लग रहे, क्यों जाने लग रहे वहां पे बेनिफिट ज्यादा मिल रहे होंगे। बेनिफिट क्या मिल रही है, बेनिफिट मिल रहे हैं हमें, बेटर क्लाइमेट कंडीशन मिल रही है, कि मतलब यूनिफॉर्म मौसम मिलने लग रहा है हमें, बेटर यील्ड मिलने लग रही है, लॉन्गर कर्सिंग पीरियड मिलने लग रहा है, और हाई सुक्रोज कंटेंट मिलने लग रहा है। सुक्रोज कंटेंट बोले तो चीनी, मिठास, मिठास ज्यादा तो मतलब मिठास ज्यादा तो चीनी ज्यादा होगी, चीनी तो चाहिए हमें। हाई यील्ड है, मतलब 100 किलो, मतलब 1 क्विंटल जो अपना गन्ना है उसमें ज्यादा चीनी निकल रही है। वैसे नॉर्मली 8 से 10 किलो निकलती है, वहां पे 13 से 14 किलो निकलती है। नॉर्थ वालों में 8 से 10 है, वहां पे 13 से 14 है। वेराइटी है, जस्ट एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। और करसिंग, आप जितना उस गन्ने को अपना जूस निकाल के वो कर सकते हो, वो लंबा है। भैया पोर्ट्स वगैरह ज्यादा है, ये जो पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स मतलब सारी सारी अपनी लगभग कोस्टल स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट्स हो गई तो पोर्ट्स भी होंगे, पोर्ट्स भी है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो समुद्री अपना हम सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं सबसे सस्ता पड़ता है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। चाहे हमें अपने ही देश में ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर कहीं बाहर किसी देश में एक्सपोर्ट करना, वो भी अच्छा है। फिर है मशीनरी और मैनेजमेंट है ना इंडस्ट्री की, वो अच्छी है। एक तो क्या था कि नॉर्थ में पहले स्टार्ट हुआ था, यूपी और महाराष्ट्र में सबसे पहले ये गन्ना मिल वगैरह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जो भी मशीनरी लगी है वो पुराने टाइम की लगी है। अब जो नए शुगर मिल्स वगैरह बनने लग रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे, अब नए टाइम की है तो उनकी, उनका जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी हाई है और उनका मैनेज करना थोड़ा आसान है। वेल डेवलप्ड कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर जो मतलब आप जीएस पेपर 2 में भी पढ़ोगे कि कोऑपरेट सोसाइटी क्या होती है, ये चीजें क्या होती है। बेसिकली जो कोऑपरेट सेक्टर है वो अच्छा है, मतलब एक टाइप से सरकारी मतलब और प्राइवेट वो मिलके वो अच्छा काम कर लेते हैं। पर एक इसमें एक चीज और ऐड कर देना, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट का एक टाइप से इनिशिएटिव मान लो या इंसेंटिव मान लो, गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव है वो भी अच्छे हैं। तो ये चीजें आ गई हमारी, आसान है, मुश्किल नहीं है। बस हमें इस पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते, थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज वगैरह देख लेते, हो जाना ज्यादा सोचना नहीं था। अब इसी चीज में ना, ये मैंने पूरा क्वेश्चन पूरा अच्छे से दे रखा है कि शुगर क्यों इंपॉर्टेंट है, वही आईबीसी अपनी अप्रोच है ना, इंट्रो दो भाई, उसके बाद बॉडी बनाओ और कंक्लूजन, वो दे रखा है, वही अप्लाई करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, शुगर के बारे में बता दिया, बॉडी पार्ट में उसके रीजन बता दिया, कंक्लूजन में ये बता दिया कि सही हो रहा, हमें हर जगह काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव और इंसेंटिवाइज करके शुगर इंडस्ट्री को वो करना चाहिए। ये अपना कंक्लूजन हो जाएगा। और ये एक चीज बताऊं आपको, जो भी जो भी हमारे पास कंक्लूजन है ना और वे फॉरवर्ड, वो हमेशा तैयार रहना चाहिए आपके दिमाग में। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन ही आपको एज ए ऑफिसर दिखाते हैं, बॉडी और इंट्रोडक्शन आपको एज ए ऑफिसर अप्रूव नहीं करती, बट जबकि कंक्लूजन और अपना वे फॉरवर्ड है वो आपको एज ए ऑफिसर मानते हैं, अप्रूव कर देते हैं। एक चीज और,
अब मैंने बता तो दिया कि ये अप्रूव करते हैं, अब इनको अच्छा कैसे करेंगे? इनको अच्छा करेंगे जब आप बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ोगे या जैसे रिपोर्ट्स पढ़ोगे। बेसिकली नीति आयोग की रिपोर्ट्स है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, वो पढ़ोगे तो वहां पे कंक्लूजन होता है, वहां से अपनी वकैब उठाओ, वहां से लाइनिंग उठाओ, वो बहुत काम आने वाली है। तो ये मैंने पूरा करवा रखा है। और इसी चीज में बड़ा चढ़ा के वही जो छोटे पॉइंट है उसी को आगे हमने बढ़ाया, इतना बड़ा नहीं लिखना था, आराम से हो जाता। तो ये कंक्लूजन है इसका, वे फॉरवर्ड। और आराम से एक बार पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। जो भी बताया कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते, इथोनल ब्लेडिंग की बात होने लगी है, पेट्रोल के साथ इथोनल वगैरह डाल दो, वो भी चीजें हो रही है। इसमें एक अपना बोलते हैं वैल्यू एडिशन बोलते हैं, मतलब प्रोसेसिंग करके कुछ अच्छा निकाल ले, जो इसका एक मतलब अपनी बेवरेज इंडस्ट्री वगैरह में काम आता है, जो इसका बच जाता है उसको यूज कर सकते हैं वहां पे। तो इस टाइप की चीजें लिख सकते हैं, बट इतना नहीं लिखना था। बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, बट सारे जितने भी तीर होते हैं ना आपके पीछे, जो भी बोलते हैं उसको सारे यूज नहीं करते, जो जरूरत है उसको ही चला दो, मोर देन सफिशिएंट है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।